Hello everyone. I welcome you all to our next video of name reactions. In this video, we are going to discuss about the name reactions which are included in chapter 13 amines. देखिए इस यूनिट में सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास आएगा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. तो आप देखिए इसमें एक वर्ड यूज हुआ है थैलीमाइड. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूज करेंगे कंपाउंड थैलीमाइड जिससे रिएक्शन स्टार्ट होगा. तो आप देखिए जो कंपाउंड हमारे पास है तो ये हमारे पास क्या है, थैलीमाइड है. अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इससे पिछली यूनिट में थैलीमाइड का सिंथेसिस हमें दिया हुआ है, बट सिंस हम यहाँ नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम थैलीमाइड से ही स्टार्ट करेंगे. इसको सिंथेसाइज यहाँ नहीं करेंगे. तो जब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का यूज करते हैं तो ये थैलेमाइड है हमारे पास. अब आप देख रहे हैं कि यह नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है. तो इस हाइड्रोजन की नेचर जो होती है वो एसिडिक होती है इन दोनों कार्बोनाइल ग्रुप्स के कारण. जब हम इसको किसी एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं लाइक KOH, तो यहां से ये H+ निकलेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, K+ आ जाएगा. तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई. व्हाट दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज N पोटेशियम थैलीमाइड. इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज N पोटेशियम थैलीमाइड. इसको हम N पोटेशियम थैलीमाइड कहते हैं. इसके बाद आप देखिए इसको आप RX एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, यहां से KX निकल जाएगा और ये R जो होगा वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा. तो ये कंपाउंड तो था N पोटेशियम थैलीमाइड क्योंकि N के साथ पोटेशियम जुड़ा है, एंड इसका नाम क्या होगा, N एल्काइल थैलीमाइड. अगर इस रिएक्शन की बात की जाए थोड़ा सा मैकेनिस्टिक वे में बात करें तो यहां पर ये जो थैलीमाइड से एनायन जनरेट होता है इसका SN2 अटैक होता है इस एल्काइल पार्ट के ऊपर और ये X नेगेटिव लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाता है. So this reaction involves the SN2 attack of the anion formed by thaleamide on this alkyl halide. So this reaction is preferable only if the alkyl halide is primary. तो अगर alkyl halide primary है तो ही ये हमारे पास रिएक्शन फेवर होगा. अब इस N-alkyl थैलेमाइड को हम NaOH के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे. जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये दोनों बॉन्ड्स यहां से टूटेंगे, ये दोनों बॉन्ड्स यहां से टूटेंगे. राइट वाले पार्ट का तो बन जाएगा RnH2 और लेफ्ट वाले पार्ट पे हमारे पास देखिए दोनों जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप जनरेट होगा. तो ये हमारे पास अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जनरेट हुआ है, थैलिक एसिड बना है, तो यहाँ पे NaOH की प्रेजेंस में ये एसिडिक होने की वजह से सॉल्ट बना लेगा. तो डाइसोडियम सॉल्ट हमारे पास थैलिक एसिड का यहाँ पे बनेगा एंड 1 डिग्री अमीन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट है. तो आप देखिए मेन प्रोडक्ट जो है दैट इज 1 डिग्री अमीन. तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमीन्स. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है. यहां पर आप देखिए हमारे पास प्योर प्राइमरी अमीन बनता है. तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई हमसे पूछे कि हाउ यू कैन प्रिपेयर प्योर प्राइमरी अमीन्स तो हम ये कहेंगे कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड. अगर क्वेश्चन आता है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तो रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे है जो आपको लर्न करना पड़ेगा पूरा का पूरा रिएक्शन. बट इसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, वो ये कि जैसे यहाँ पर आपने RnH2 बनाया है 1 डिग्री अमीन, R यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है, R यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है. अब ध्यान रखें कि ये जो RX है, R हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है, क्या हम यहाँ पे एक एरोमेटिक हैलाइड ले सकते हैं लाइक क्लोरोबेंजीन? तो आंसर आपको मिलेगा नो. हम RX की जगह ARX नहीं यूज कर सकते. द रीजन इसकी, अगर आप यहाँ पे क्लोरोबेंजीन सपोज करिए यूज करते हैं, और आप सब जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन एराइल हैलाइड्स जो होते हैं दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अंडर नॉर्मल कंडीशंस. तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास एनायन है वो इस एराइल ग्रुप के ऊपर SN2 अटैक नहीं दे पाएगा. कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो नॉर्मल कंडीशंस में SN रिएक्शंस नहीं होंगे यहाँ पर. सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते. सो अ क्वेश्चन comes in the board exam that why Gabriel thalamus synthesis is not used for the synthesis of aromatic primary amines.
तो हमारा आंसर इस स्टेप के ऊपर बेस करेगा। यहां हम कहेंगे बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनायन फॉर्म्ड बाय थैलोमाइड। ओके, थैलीमाइड से जो एनायन यहां पे प्रोड्यूस होता है, तो उस एनायन का SN2 अटैक एराइल हैलाइड पे पॉसिबल नहीं होता है। एराइल हैलाइड्स डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली अंडर नॉर्मल कंडीशंस, तो इसलिए हम इसको एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स ओनली। So I think you can learn this Gabriel Thalamide synthesis, and this is one of the very important name reactions of this chapter. इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट रिएक्शन की, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए, इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों कहा गया? इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर कार्बन कम हो जाता है। इस रिएक्शन के अंदर कार्बन कम हो जाता है। तो लेट अस सी दिस रिएक्शन। आप ये देखिए, RCONH2 हमारे पास है। RCONH2 होता है अमाइड ग्रुप। ये CONH2 ग्रुप जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अमाइड ग्रुप। जब आप इसको Br2NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, आप Br2NaOH भी ले सकते हैं और Br2 के साथ KOH भी ले सकते हैं। तो क्या होता है, दिस CONH2 ग्रुप चेंजेस इनटू NH2 ग्रुप। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि CONH2 ग्रुप जो है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप। व्हाट इज दिस? दिस इज CONH2 ग्रुप, and what is this? This is NH2 group. So we can say that in this reaction we treat any amide with Br2 and NaOH and it gets changed into amine, primary amine में convert हो जाता है NH2। तो CONH2 group changes into NH2। अब सवाल ये है कि जो कार्बन हमारे पास यहाँ पे कम हुआ वो कहाँ गया? So आप यहाँ पे देखें इसके अंदर कार्बोनेट में, तो this carbon is removed in the form of carbonate। ये रिएक्शन में बेसिकली एक रीअरेंजमेंट होता है जब हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप जो भी होता है वो नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट कर जाता है। तो आपको तो फिलहाल रिएक्शन याद करना है, मैकेनिज्म की बात यहाँ पे नहीं करनी है। तो यहाँ बात करनी है RCONH2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू RNH2। अभी हम इस रिएक्शन को आगे पढ़ते हैं। तो आप ये देखिए इसके अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास है कि CH3CONH2, यहां हमने क्या लिया? एसिटामाइड ले लिया। इसको इथेनामाइड भी कह सकते हैं। आपने Br2/KOH के साथ रिएक्शन कराया। अभी हमने कहा NaOH लें या KOH लें, बात एक ही रहेगी। तो यहां पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर सेम चीज कि यहां पर भी क्या होगा, दिस CONH2 ग्रुप विल चेंज इनटू NH2 ग्रुप। अगर हम यहां पे बात करें इसमें मिथाइल ग्रुप की, तो आप देखिए CH3 जैसा यहां पर है वैसा ही यहां पर है, कोई चेंज इसमें नहीं आया। बट अल्टीमेटली क्या हुआ? CONH2 ग्रुप चेंजेस इनटू NH2 ग्रुप। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में CONH2 ग्रुप चेंजेस इनटू NH2 ग्रुप, amide gets converted into amine, but the amine formed has one carbon atom lesser than the amide। एक कार्बन अमाइड के कंपैरेटिवली उसमें कम होता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये हमारे पास हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इसके बाद बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन की। एक और एग्जांपल यहां पे लेंगे। देखिए, ये जो हमारे पास हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिफेटिक कंपाउंड्स सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है जी। तो ये पहला एग्जांपल जो हमने लिया CH3CONH2, तो एलिफेटिक के केस में लिया है, ये एरोमेटिक अमाइड है। जब बेंजीन के ऊपर CONH2 ग्रुप लगता है तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजामाइड। जब हम बेंजामाइड को Br2/KOH के साथ ट्रीट करते हैं, चाहे KOH ले लें चाहे NaOH ले लें, तो आप एक बार फिर से वही ऑब्जर्व करेंगे कि दैट दिस CONH2 ग्रुप चेंजेस इनटू NH2 ग्रुप। आप ध्यान से देखें, CONH2 ग्रुप गेट्स चेंज्ड इनटू NH2 ग्रुप। बेंजामाइड से एनिलीन कन्वर्ट करने के लिए हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का यूज करते हैं। इस रिएक्शन के अंदर एक कार्बन कम हो जाता है। So what is this? This is Hofmann bromamide degradation reaction. So I hope second reaction भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो रिएक्शंस आप लोगों ने कॉपी करने हैं और अपनी एक लिस्ट बना ले। चारों वीडियोस देखें नेम रिएक्शन के, ये पार्ट 4 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। चैप्टर वाइज हमने वीडियोस को क्रिएट किया है ताकि एक वीडियो को देखते ही आप लोगों को सारे के सारे नेम रिएक्शन उस पर्टिकुलर यूनिट से मिल जाए। तो आप एक नोट्स बनाएं अपने और उसमें
चारों चैप्टर के नेम रिएक्शंस को कॉपी करें चैप्टर वाइज, ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं। द रीजन इज कि कम से कम 2 नेम रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं 100%। उसके बाद इन नेम रिएक्शंस का यूज किसी कन्वर्जन में भी आ सकता है, इन नेम रिएक्शंस का यूज किसी वर्ड प्रॉब्लम में भी आ सकता है, और इवन कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं जो इन नेम रिएक्शंस के बेसिस पे होते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको नेम रिएक्शंस अच्छी तरह से याद होंगे। वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टीचर ने पूछा स्टीफन रिएक्शन और आपके माइंड में नहीं आ रहा कि स्टीफन रिएक्शन कौन सी यूनिट से था और क्या था। तो यू शुड नो दिस। तो रिएक्शंस को अच्छे तरह से प्रैक्टिस करें, और बिना लिखे ये याद होना बहुत मुश्किल है, तो प्लीज इनको लिखकर प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, कार्बाइलअमीन रिएक्शन। देखिए, जो रिएक्शन है कार्बाइलअमीन रिएक्शन, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंपाउंड्स में बहुत काम आता है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमीन्स। जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं जिनमें NH2 ग्रुप होता है, तो उनमें उनको डिस्टिंग्विश करना हो हमें किसी और कंपाउंड से या फिर सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन से, तो तब हम कार्बाइलअमीन रिएक्शन का यूज करते हैं। तो आप देखिए रिएक्शन कैसे है। यहां हमारे पास रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वी आर हैविंग RNH2, दिस इज प्राइमरी अमीन। आप इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ। जब आप इसको क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं, देन फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड। तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बनता है। प्राइमरी अमीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड। तो यहाँ RNC फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड में ये कन्वर्ट होता है। ये फाउल स्मेल से ही हम प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। ठीक है जी। इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स के नाम से भी जाना जाता है। All primary amines, whether aliphatic or aromatic, they give कार्बाइलअमीन reaction, they give isocyanate test। तो आप कुछ एग्जांपल्स भी इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। आप देखिए, एलिफेटिक का एग्जांपल हमने लिया है मिथाइलअमीन, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया, तो यहां से ये HCl वगैरह सब रिमूव होगा एंड फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म्ड। तो मिथाइलअमीन NH2 ग्रुप चेंजेस इनटू फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड। तो मिथाइलअमीन से मिथाइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हुई। दिस इज अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, और इसी को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, विच इज यूज्ड फॉर 1 डिग्री अमीन्स, आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक। ऑल 1 डिग्री अमीन्स गिव दिस टेस्ट। सभी प्राइमरी अमीन्स, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, वो कार्बाइलअमीन रिएक्शन जरूर देते हैं। अब आप देखिए, यही एग्जाम्पल हम एरोमेटिक के केस में भी यहां पर पढ़ सकते हैं। एनिलीन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होता है और फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो आप देखिए, कोई भी प्राइमरी अमीन हो, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ वो फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बनाता है। अभी हेलो एल्केन हेलो अरीन्स के जब चैप्टर एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां एक कन्वर्जन भी है हमारे पास, एनिलीन इनटू फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो इसी रिएक्शन का यूज हमें वहां पर करना है। ओके, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बाइलअमीन रिएक्शन। डायरेक्ट नेम रिएक्शन तो आ ही सकता है, बट ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी बहुत काम आता है व्हेन यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। तो दिस इज कार्बाइलअमीन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट रिएक्शन की, दैट इज डायएजोटाइजेशन। पिछले वीडियो के कंपैरेटिवली आज नेम रिएक्शंस कम हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा नेम रिएक्शंस हैं, अमीन्स में थोड़ा कम है। तो यहां बात करते हैं डायएजोटाइजेशन। ये रिएक्शन हम लोगों ने हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स में भी पढ़ा था। तो आप देखिए, बहुत सिंपल सा रिएक्शन आपके सामने है। एनिलीन को जब हम NaNO2 के साथ ट्रीट करते हैं इन आइस कोल्ड कंडीशंस, ये जो हमारे पास टेम्परेचर लिखा है दिस इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 to 278 केल्विन। तो इनको हम आइस कोल्ड कंडीशन कह सकते हैं। तो आइस कोल्ड कंडीशन में जब हम NaNO2 के साथ एनिलीन को ट्रीट करते हैं, NaNO2 की जगह हो सकता है कई जगह पे आपको HNO2 लिखा हुआ मिल जाए, क्योंकि आपस में रिएक्ट करके HNO2 प्लस NaCl बनाएंगे। तो HNO2 लैब में स्टेबल नहीं होता, तो रिएक्शन मिक्सचर में हम लोग NaNO2 और HCl डाल देते हैं, तो आपस में रिएक्ट करके HNO2 अपना बना लेते हैं। तो आप देखिए, NH2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू N2Cl ग्रुप। यहाँ पे NH2 जो है वो N2Cl ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये जो प्रोडक्ट बना है, दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ईएम का मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड आईडीई का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना है। Whenever you convert aromatic NH2 group into N2Cl group under these conditions, the reaction is called as diazotization. इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइएजोटाइजेशन। देखिए एनिलीन के जब भी कन्वर्जन आएंगे तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी यही होती है कि हमारा पहला स्टेप डाइएजोटाइजेशन होगा। कन्वर्जन बड़े अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनकी। तो उससे रिलेटेड भी हम कुछ वीडियोस आने वाले टाइम में अपलोड करेंगे, दैट हाउ टू अटेम्प्ट कन्वर्जन। डाइएजोटाइजेशन के बाद आपके पास एक नेम रिएक्शन आता है, सैंडमेयर रिएक्शन। याद होगा हमने चैप्टर हेलो एल्केन हेलो अरीन्स में पढ़ा था सैंडमेयर रिएक्शन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl ग्रुप बेंजीन के ऊपर है। जब आप इसको क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ ट्रीट करते हैं, दिस N2Cl ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cl ग्रुप। सो द कन्वर्जन ऑफ N2Cl ग्रुप इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बाय यूजिंग क्यूप्रस सॉल्ट इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। जैसे आपने यहाँ CuCl/HCl का यूज किया तो आपके पास N2Cl गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cl। अगर आप यहाँ पे CuBr/HBr का यूज करेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट रिएक्शन में देखें, जब आप CuBr/HBr का यूज करेंगे दिस N2Cl विल गेट कन्वर्टेड इनटू Br, तो ये N2Cl ग्रुप Br में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड Cl में चेंज हो गया N2Cl और N2Cl यहाँ पे Br में चेंज हो गया है। इसी तरह से अगर CuCN/HCN लें, आप HCN की जगह या KCN भी ले सकते हैं, बिकॉज एक्वस KCN विल प्रोड्यूस HCN। तो आप HCN या KCN कुछ भी लिख सकते हैं, KCN भी चलेगा, NCERT में KCN लिखा है। तो N2Cl विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cn। तो जब भी क्यूप्रस सॉल्ट का यूज करते हुए आप N2Cl को किसी भी ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? यस, सैंडमेयर रिएक्शन। रिएक्शन का नाम होगा सैंडमेयर रिएक्शन। इसी रिएक्शन में मान लीजिए आप N2Cl को Cl में कन्वर्ट करना चाहते हैं या N2Cl को Br में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या यूज किया? आपने यूज किया क्यूप्रस सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड। अगर आप यहाँ पे क्यूप्रस सॉल्ट की जगह कॉपर पाउडर का इस्तेमाल कर लें, अगर आप यहाँ पे क्यूप्रस सॉल्ट की जगह कॉपर पाउडर का यूज कर लें तो रिएक्शन का नाम होता है गेटरमैन रिएक्शन। देखिए हमने यहाँ पे कॉपर पाउडर का यूज किया है, Cu/HCl, यहाँ पे Cu/HBr, तो ये हमारे पास सेम है। N2Cl गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cl, N2Cl गेट्स कन्वर्टेड इनटू Br। आप क्यूप्रस सॉल्ट का यूज करते हैं तो सैंडमेयर रिएक्शन, कॉपर पाउडर का यूज किया तो गेटरमैन रिएक्शन। तो देखिए चाहे सैंडमेयर रिएक्शन हो चाहे गेटरमैन रिएक्शन हो, प्रोडक्ट तो सेम है, रिएक्टेंट इज सेम, प्रोडक्ट इज सेम। बस सैंडमेयर रिएक्शन में क्यूप्रस सॉल्ट का यूज किया है, गेटरमैन रिएक्शन में कॉपर पाउडर का यूज किया है। अब अगर इन दोनों रिएक्शंस में यील्ड की बात की जाए तो सैंडमेयर रिएक्शन की यील्ड गेटरमैन रिएक्शन से बेटर आती है। सैंडमेयर रिएक्शन की यील्ड गेटरमैन रिएक्शन से बेटर आती है। तो आई होप सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन कंपैरेटिवली समझ में आ गए होंगे आपको। रिएक्शन लिखकर प्रिपेयर करेंगे। अब हम पहुंचते हैं इस चैप्टर के, इस यूनिट के लास्ट नेम रिएक्शन पे, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। ये हमारा लास्ट है, कपलिंग रिएक्शन। आप देखिए कपलिंग रिएक्शन की बात करें, ये भी डिस्टिंग्विश बिटवीन में बहुत काम आता है रिएक्शन। इसको हम एरोमेटिक अमीन्स के लिए यूज कर सकते हैं, फिनॉल के लिए यूज कर सकते हैं, अपना जुडिशियसली हम कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए कपलिंग रिएक्शन होता क्या है। आपके पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2Cl ग्रुप, आपने फिनॉल के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, ये HCl यहां से निकलेगा। जब HCl आप यहां से रिमूव करेंगे तो आप देखिए आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए दोनों तरफ बेंजीन रिंग, बीच में डाइएजो ग्रुप। तो अगर ये OH ना होता यहाँ पर, अगर ये OH हमारे पास यहाँ पे ना होता तो इसका नाम होता एजोबेंजीन। अब पैरा पे क्या लग गया? OH ग्रुप। तो दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन विच इज एन ऑरेंज कलर्ड डाई। डाइज कई तरह की होती हैं, देखिए स्ट्रक्चर में डाइएजो लिंकेज आ रही है तो ये एजो डाइज होती हैं, तो ये ऑरेंज कलर की डाई बनती है। तो याद रखेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप फिनॉल के साथ ट्रीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम तो आपके पास एक ऑरेंज कलर की डाई बनती है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इस रिएक्शन को एजोडाइट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसी रिएक्शन में हम फिनॉल की जगह एनिलीन ले लें तो यहाँ OH की जगह क्या आ जाएगा? NH2, और यहां भी क्या आ जाएगा? NH2। तब नाम क्या होना चाहिए?
पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और ये येलो कलर की डाई होती है। देखिए हमने फिनॉल की जगह क्या यूज किया, एनिलीन, तो यहां पे क्या बना, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। हमारे पास पैरा अमीनो एजोबेंजीन बना है, तो ये हमारे पास है कपलिंग रिएक्शन। तो एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से रिएक्शंस यहाँ पे स्टडी किए हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं नेम रिएक्शंस ऑफ अमीन्स, अमीन्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है जी। तो सबसे पहले गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हमने बताया, तो इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। व्हिच मेथड विल यू यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी अमीन्स, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, एंड व्हाई एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, बिकॉज aryl halides do not undergo nucleophilic substitution reaction easily by the anion of the thalamide। ठीक है जी, तो थैलेमाइड का एनायन है उसके साथ एसएन रिएक्शन यहाँ पर नहीं होता है। Hoffman bromide degradation reaction, CONH2 group gets converted into NH2 group by the use of Br2NaOH or Br2KOH। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए एप्लीकेबल है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। फिर बारी आती कार्बालियमिन रिएक्शन, अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमीन्स। क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केओएच के साथ जब हीट करते हैं तो फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बनता है, एनसी ग्रुप इज आइसोसाइनाइड। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि सभी प्राइमरी अमीन्स ये टेस्ट देंगे। बात करते हैं डायजोटाइजेशन की। डायजोटाइजेशन की बात करें तो NH2 ग्रुप चेंजेस इनटू N2Cl ग्रुप। यहाँ टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज दिस डाइजोनियम सॉल्ट इज स्टेबल ओनली इन आइस कोल्ड कंडीशंस। तो यहाँ रूम टेम्परेचर नहीं लिख सकते, अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो रूम टेम्परेचर माना जाएगा, और उस कंडीशन में डाइजोनियम क्लोराइड हाइड्रोलाइज होकर फिनॉल बना लेगा। तो इट्स बेटर टू राइट डाउन आइस कोल्ड कंडीशंस अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट है। सैंडमर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, N2Cl ग्रुप को डिफरेंट ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग क्यूप्रस सॉल्ट्स। अगर हम इस रिएक्शन में कॉपर पाउडर का यूज करते हैं तो गेटरमैन रिएक्शन। यील्ड किसमें अच्छी होती है, सैंडमर रिएक्शन के अंदर अच्छी होती है, बेटर होती है। कपलिंग रिएक्शन में हमने एजोडाइज की फॉर्मेशन पढ़ी, फिनॉल का यूज करेंगे तो ऑरेंज डाई, और एनिलीन का यूज करेंगे तो येलो डाई। तो यहाँ पे हमारी जो सीरीज थी नेम रिएक्शंस की वो वीडियोस खत्म होती हैं। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, चारों वीडियोस को एक बार दोबारा देख के आप लोग सभी नेम रिएक्शंस को कॉपी करें, क्योंकि एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम ऑर्गेनिक चैप्टर की, हेलो एल्केन हेलो अरीन्स चैप्टर की कुछ वीडियोस अब हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे आने वाले टाइम में, कल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो हेलो एल्केन हेलो अरीन्स आप अपना एनसीईआरटी से रिवाइज करें, और उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की वीडियोस अब हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मिलती जाएंगी, जो जो चीजें हो एनसीईआरटी से पढ़ते जाएं और इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर समझते जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपने वीडियो देखी है तो लाइक दबाएं और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज नोटिफिकेशंस तभी आएंगे जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, stay at home and be safe। Thank you everyone।